सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने अभी तक फाइल नहीं करी है तो आपके लिए लास्ट चांस है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 31 मई 2021 से पहले। अगर आप 31 मई 2021 से पहले फाइल नहीं करेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो क्या दिक्कत आपको आ सकती है अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग नहीं होती है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया हुआ है सर्कुलर नंबर 8 जिसके अंदर आपको एक्सटेंशन दिया गया था इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। यहां पर आप देखेंगे तो इस सर्कुलर का पॉइंट नंबर 4 जो है वो कहता है फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 एंड रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 5 of section 139 of the income tax act for assessment year 2021 which was required to be filed on or before 31st March may be filed on or before 31st May 2021। यानी कि सेक्शन 139(4) एंड सेक्शन 139(5) का जो डेट है वो 31 मई को एंड हो जाएगा। अगर आप सेक्शन 139(4) के अंदर बिलेटेड रिटर्न भरेंगे तो आपको अपनी रिटर्न जो है लेट फीस के साथ भरनी होगी, 1000 रुपए, 5000 रुपए या फिर 10,000 रुपए एज द केस में भी। लेकिन आपने अगर ऑलरेडी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है और उसके अंदर कोई गलती हो गई है तो उस रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन जो है वो भी आपको 31 मई 2021 तक दिया जाएगा। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है, ये चीज समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जीएसटी रिफंड का ऑनलाइन वेबिनार जो कि 6 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, जिसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुकी हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको सबसे पहली दिक्कत जो आएगी वो आएगी कि आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा। सर रिफंड क्या? लेट सपोज आपने कोई काम किया है कॉन्ट्रैक्ट वर्क या फिर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर ने या फिर जहां पर आपने काम किया है उस पर्टिकुलर रिसीवर ने आपके पैन पे टीडीएस काट के जमा करा है। तो लेट सपोज आपका 1 लाख का पेमेंट आपको मिलना था, इसमें 10,000 का टीडीएस कट गया, आपको पेमेंट मिला होगा 90,000 रुपए का। तो ये जो 10,000 रुपए का टीडीएस आपके नाम का कटा, इसको रिफंड मंगाने के लिए, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में दोबारा मंगाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 31 मई 2021 से पहले आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दें। ये जितने चेंजेस हुए हैं ड्यू डेट्स के अंदर और जो भी रीसेंट चेंजेस होते हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेंगी। आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। अभी आपको इस पे 10% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। दूसरा नुकसान अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, लेट सपोज आप जाते हैं बैंक के पास और बैंक के पास जाने के बाद आप ये कहते हैं कि मुझे होम लोन चाहिए या फिर आपको पर्सनल लोन चाहिए या फिर आपको कार लोन चाहिए, किसी भी प्रकार का आप लोन लेना चाहेंगे तो बैंक का सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा आईटीआर। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आपको बैंक्स के द्वारा लोन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपका अगर लोन लेने का आगे चल के विचार है तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जरूर फाइल कीजिएगा। दूसरा की बात
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, लेट सपोज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपने जीएसटी के अंदर सेल्स टर्नओवर अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखा रखी है और आप लोगों को ये चीज पता होगा कि जीएसटी रिटर्न में जो फिगर्स आप दिखलाते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर, वो फिगर्स आपके फॉर्म 26AS यानी कि आपके इनकम टैक्स के टीडीएस सर्टिफिकेट और 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर आपने जीएसटी के फॉर्म में अपनी टर्नओवर को डिक्लेयर किया लेकिन आईटीआर आपने फाइल नहीं किया है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस जो है वो आ सकता है और वो नोटिस जो है आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि आपने टर्नओवर तो ऑलरेडी जीएसटी में डिक्लेयर करा है लेकिन इनकम टर्नओवर पे तो आपने जीएसटी का पेमेंट किया होगा, लेकिन उस सेल्स को करने के बाद जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के ऊपर जो आपको आई टैक्स देना था, इनकम टैक्स देना था, वो आपने नहीं भरा है। तो उसके लिए आपके ऊपर नोटिस, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी जीएसटी की रिटर्न्स के साथ साथ इनकम टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसके बाद लेट सपोज आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट जो है, कई बैंक्स, अगर आप प्राइवेट बैंक्स में लेना चाहेंगे तो वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड न्यू लेने के लिए या फिर क्रेडिट का लिमिट इंक्रीज करने में आपको परेशानी आ सकती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है 31 मई के बाद आप चाहेंगे अगर वेट लेट फीस के साथ कर दें तो भी वो अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए 31 मई से पहले जरूर फाइल कर दीजिएगा। अगर आपको जीएसटी की फाइलिंग कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यू रिटर्न फाइलिंग हो, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग हो, जीएसटी की अपील फाइलिंग आप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करने की लास्ट डेट है 31 मई, और इसके बाद अब आप अपनी रिटर्न जो है वो नहीं फाइल कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।